Okay, everyone. Welcome to day 23 of our bootcamp. We are officially progressing towards linked list. And yes, without any further ado, let's start. Over to you, Heads. 8 seconds. आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा रहेगा. सो ये हम लोग का आज का क्वेश्चन है, रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट. सो बेसिकली हम लोग को 1 2 3 4 5 एक लिस्ट दिया है, एंड अगर वो लोग बोला है n इज इक्वल टू 2, तो हम लोग को क्या करना है जो एंड से सेकंड नोड है उसको रिमूव करना है. सो एंड से मतलब एंड से सेकंड नोड क्या है, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड. तो हम लोग को 4 को रिमूव करना है. तो ये 4 को रिमूव कर दिया एंड वापस मैंने हेड को रिटर्न किया. सो अभी जो मेरा हेड गया वो 1 2 3 एंड 5 ऐसा गया. तो अगर ये एज केस है कि अगर हेड इज इक्वल टू 1 है, मतलब मेरा खाली इतना ही एक ये मैं टैब पे एक्सप्लेन करता हूँ तो बेटर रहेगा. आई थिंक बेसिक क्वेश्चन समझ गया रहेगा क्या करना है. कि हम लोग को अगर सेकंड दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हम लोग को लास्ट से सेकंड नोड को रिमूव करना है. एंड ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड भी है. सो टैब पे देखते हैं. ओके, तो अगर ये हम लोग का लिंक लिस्ट है एंड सपोज मुझे n इज इक्वल टू 2 दिया है, तो ये मेरा फर्स्ट नोड, एंड से ये मेरा सेकंड नोड. तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा. ओके, अभी फर्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि रिमूव करना मतलब एग्जैक्टली करना क्या है. तो रिमूव करना मतलब क्या है, बेसिकली देखो मेरा वो लिंक लिस्ट में जो ये फोर्थ नोड है ना, ये किसकी वजह से आ रहा है, लाइक इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है 3. तो मुझे क्या करना है, बेसिकली 3 अभी इसको पॉइंट कर रहा है ये डायरेक्शन में. अभी मुझे क्या करना है, इसको निकाल देना है. एंड अभी मुझे देखो, अगर मुझे 4 को रिमूव करना है, तो मैं 3 को किसको पॉइंट करने को लगाऊंगा. मैं बोलूंगा कि 3 इधर पॉइंट कर रहा था, तो इधर नहीं पॉइंट करना चाहिए, इधर पॉइंट करना चाहिए. आई होप ये सबको समझ गया एग्जैक्टली वो क्या है. तो इससे क्या होगा, अभी इसका 4 से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे 4 में कुछ भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है. मैं क्या देखो, अभी ऑब्वियसली 4 भी इसको पॉइंट कर रहा है, बट इट्स लाइक अ रैंडम पॉइंटर. क्योंकि ऐसे समझो हेड वगैरह कोई भी है, तो वो भी 5 को पॉइंट कर रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. या फिर वो भी किसी 4 को भी पॉइंट कर रहा है, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि जो मेरा मेन लिंक लिस्ट है उसमें अभी 4 नहीं आ रहा, उसमें पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, 3 के बाद डायरेक्ट 5 आता है. तो 4 से कोई भी कोरिलेशन नहीं है मेरे वो लिंक लिस्ट का. एंड मैंने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया. मतलब मैंने मुझे मुझे खाली एक ही स्टेप परफॉर्म करना था. मुझे 3 डॉट नेक्स्ट को पॉइंट नहीं करके 4 के नेक्स्ट को, मतलब 3 डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करना है. सो बेसिकली मैंने क्या किया, जो अभी ये मेरा करंट है समझो कर, तो जो करंट डॉट नेक्स्ट था वो 4 था. अभी मुझे इसके भी नेक्स्ट को पॉइंट करवाना है, तो मुझे उसको ओवरराइट करना है विद करंट डॉट नेक्स्ट एंड उसका भी नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट. ये सबको समझा है. हम लोग को बस यही एक ही स्टेप परफॉर्म करना है. कौन से नोड पे, ये नोड पे. उससे मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा. अभी उधर तक पहुंचना कैसे है वगैरह वो सब अभी डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट स्टेप समझा है एग्जैक्टली करना क्या है हम लोग को. अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो. ओके, तो ये मुझे बेसिकली करना है. अभी 1 2 3 4 एंड 5. एंड ये मेरा 5 डॉट नेक्स्ट क्या रहेगा, बेसिकली नल रहेगा. इधर मैं नल लिख देता हूँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, सो अभी अगर मुझे 4 को रिमूव करना है, तो मुझे कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना है, मुझे 3 को एक्सेस करना है. ओके, ये भी मुझे समझा. तो अभी एक्सेस कैसे करूंगा, बेसिकली मेरा n इज इक्वल टू 2 गिवन है क्वेश्चन में, तब मैं इसको रिमूव करना है, तब मुझे इसको रिमूव करना है. तो मैं क्या करूंगा, क्या बोलते हैं ब्रूट फोर्स, या फिर जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि एंड से, देखो एंड से मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे लेंथ पता चल गया, तो मुझे पता चल, देखो अगर इसका मुझे पता चल गया लेंथ क्या है, इसका लेंथ 5, तो मुझे कौन से नोड को एक्सेस करना है, जो भी 5 - 2 वाला नोड है ना. 5 - 2 क्या है, थर्ड. तो जो भी इसमें थर्ड नोड है ना, मुझे उसको एक्सेस करना है. देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. अगर मैं थर्ड वाले को एक्सेस कर दूंगा, तो वो फोर्थ वाले को रिमूव कर देगा. एंड मुझे रिमूव कौन सा करना था, फोर्थ वाला ही करना था. तो ये सबको समझा है कि मुझे थर्ड नोड को एक्सेस क्यों करना है.
एंड वो किधर से आया, मुझे पहले पूरा n को ट्रैवर्स करके उसका लेंथ निकालना है। सो पहले मैं क्या करूंगा, पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगा जब तक मेरा पॉइंटर नल नहीं होता तब तक। एंड फिर जब भी मेरे पास क्या हो गया, हाँ, एंड जब तक मेरा ये कंपेनियन यूजर्स क्या आ रहा है, कुछ नहीं है। हाँ, तो जब तक मेरा बेसिकली लिंक लिस्ट नल मतलब पॉइंटर नल नहीं हो जाता तब तक मैं ट्रैवर्स करूंगा एंड मैं लेंथ काउंट करूंगा, मैंने कितने नोड्स को ट्रैवर्स किया, तो मुझे मिल गया लेंथ इज इक्वल टू 5। जो भी लेंथ मिला मैं माइनस एन करूंगा, इधर माइनस एन टू है, तो उसके बाद मुझे जो भी नंबर आया काउंट इज इक्वल टू वो तक, मतलब वो वाले नोड तक मैं ट्रैवर्स करूंगा। एंड जैसे ही मैं वो वाले नोड पे पहुंचा, मैंने एक सिंपल जो भी मेरा वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ करंट अगर है, तो मैंने उधर जाके सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म किया, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। एंड मुझे मेरा आंसर मतलब मेरा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया एंड मैंने नॉर्मली रिटर्न हेड कर दिया। तो अभी जो मेरा लिंक लिस्ट है उसमें बेसिकली जो मेरा फोर्थ नोड है वो नहीं आएगा, जो एंड से सेकंड नोड है वो बेसिकली। तो ये सबको समझा है, बेसिक बेसिक अप्रोच सबको समझा है, वो समझा रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। अभी देखो, ये अप्रोच जो है वो अच्छा अप्रोच है, ओ ऑफ एन वाला ही अप्रोच है। बट सपोज करो कि मेरा जो लिंक लिस्ट है वो समथिंग 1000 या फिर 2000 का, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ नोड का, 1 मिलियन नोड्स का। एंड मुझे जो नंबर दिया है लाइक एंड से 1 मिलियन है, तो समझो 1 के, सॉरी 100 के, मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा एन साइज का लिंक लिस्ट है, ये एन बहुत बड़ा है एंड मुझे, इसको मैं एल लिखता हूँ, एल साइज का लिंक लिस्ट है, ये बहुत बड़ा है एंड मुझे एन दिया है वो L-1 टाइप दिया है। L-1 एंड से मतलब ये वाला नोड, स्टार्टिंग वाला नोड, एंड से L-1 इज स्टार्टिंग वाला नोड। तो ऐसा कुछ पता है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, पहला या फिर दूसरा ही नोड डिलीट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे लिंक लिस्ट को एक्सेस कर रहा हूँ एक बार, एंड उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करके मैं इधर तक जा रहा हूँ। एंड ये भी ठीक है, अगर किधर बीच में भी रहेगा तो भी पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करो एंड उसको ट्रैवर्स करो, ऐसा। या फिर अगर कुछ वन वगैरह टाइप भी रहेगा, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करो एंड फिर पूरा इधर तक ट्रैवर्स करो। तो इससे एक बेटर अप्रोच है, so ये भी अच्छा अप्रोच है बट इससे भी थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। सो अगर ये बोलोगे तो नॉर्मली इंटरव्यूअर बोलेगा कि इससे भी और कोई बेटर अप्रोच है क्या, तो इसका इससे बेटर अप्रोच क्या है वो दिखता है। ये अगेन थोड़ा सा सोचने के लिए मे बी टफ है, बट आई थिंक थोड़ा टाइम सोचा अच्छे से तो ये भी शायद क्लिक हो जाएगा। बट ये लाइक थोड़ा अलग है अप्रोच, मतलब 4 and 5 एंड 5 मेरा नल को पॉइंट कर रहा है। सो अभी इधर मैं क्या करूंगा, बेसिकली इधर मैं 2 पॉइंटर्स का यूज करूंगा। सो मतलब ये इसका प्रिंसिपल क्या है ये अप्रोच का, कि हम लोग को एन जो गिवन है ना, मतलब वो एन पे मुझे अभी वर्क करना है। सो बेसिकली ये अप्रोच क्या कह रहा है कि आप एक फास्ट पॉइंटर लो एंड आप क्या करो, उसको स्टार्ट पे रखो, राइट। एंड अभी जो भी एन रहेगा, मतलब बेसिकली इसका पॉइंट क्या है कि अगर मेरा एक नोड इधर है एंड अगर मेरा एन इज इक्वल टू 2 है, तो मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो इससे, ये तो ये 1 है एंड ये 2 है, तो मुझे बेसिकली 1 2 इसको रिमूव करना है एंड उसके लिए मुझे ये नोड चाहिए। सो मतलब इससे मुझे 2 नोड पीछे जाना है, 5 से मुझे 2 नोड पीछे जाना है एंड एन का कुछ भी वैल्यू रहेगा, सो 5 से मुझे उतना एन नोड्स पीछे जाना है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगा रहेगा तो मैं सीधा अप्रोच बता देता हूँ कि कैसे होता है। सो हम लोग एक फास्ट पॉइंटर को इधर रखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जितना भी हम लोग का एन गिवन है ना, सो एन इज इक्वल टू 2 गिवन है इधर, तो मैं फास्ट को उतना मूव कर दूंगा। सो एन इज इक्वल टू 2 है तो मैं इधर एंड फिर इधर ऐसे मूव कर दूंगा। सो मेरा फास्ट इधर आ गया, तो मैंने 2 टाइम्स इसको मूव किया। अब मैं क्या करूंगा, इधर एक स्लो पॉइंटर को डिक्लेयर कर दूंगा। ओके, मैंने इधर स्लो पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा फास्ट एंड वाले नोड पे ना पहुंच जाए तब तक मैं दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाता रहूंगा। इससे क्या होगा देखो, मैं अभी क्या करूंगा, दोनों को एक से आगे बढ़ाऊंगा, तो मेरा स्लो जाएगा इधर एंड मेरा फास्ट जाएगा इधर, फिर वापस मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा स्लो जाएगा इधर एंड मेरा फास्ट जाएगा इधर। अभी ना क्या हुआ कि मेरा फास्ट जो है ना वो लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गया,
लास्ट एलिमेंट पे पहुंचा, ये कैसे हमें समझा, फास्ट डॉट नेक्स्ट अभी नल है, जो भी लास्ट एलिमेंट है उसका डॉट नेक्स्ट नल है। देखो, तो जैसे ही फास्ट डॉट नेक्स्ट नल हुआ, इसका मतलब वो मेरा लास्ट एलिमेंट पे पहुंचा, एंड उसका मतलब है कि जो मेरा स्लो पॉइंटर जिस एलिमेंट को, जिस नोड को अभी पॉइंट कर रहा है, वही मुझे जो चाहिए था वो वाला नोड है। ये अप्रोच सबको समझा है? तो देखो, मेरा स्लो, मुझे 3 चाहिए था, मतलब अभी मुझे 3 डॉट नेक्स्ट करना है बेसिकली। तो ये अप्रोच सबको क्लियर है क्या हो रहा है इधर? बेसिकली हम लोग फास्ट को लेके एन आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम लोग स्लो को इधर इनिशियलाइज कर रहे हैं, दोनों को साथ में मूव करते जा रहे हैं। तो जैसे ही मेरा जो फास्ट है वो लास्ट नोड पे पहुंचेगा, मेरा स्लो मुझे जो भी वो नोड चाहिए था उसको पॉइंट कर रहा रहेगा, एंड मुझे बस इधर से स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड रिटर्न हेड, इसको हेड इधर पॉइंट कर रहा है, सो इसको बेसिकली रिटर्न करना है। ये अप्रोच सबको क्लियर है क्या? अगर इसमें कुछ डाउट, यही मेन अप्रोच है, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आपको नॉर्मली कब आ जाएगा, जब आप ये केस के लिए वगैरह चेक करोगे ना, ये वाले केस के लिए, तब आपको आ जाएगा, एंड ये और भी केसेस के लिए वैलिड है। सो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट एज केस है ये, कि अगर मेरा सेम लिंक लिस्ट है, सपोज 1 2 3 4 एंड 5, यही मेरा लिंक लिस्ट है, 5 मेरा नल को पॉइंट कर रहा है इधर, एंड अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो n गिवन है ना, वो सपोज करो 5। 5 का मतलब क्या, कि मेरा हेड इधर पॉइंट कर रहा है, 5 का मतलब मुझे कौन सा नोड को रिमूव करना है, ये मेरा फर्स्ट नोड हुआ, सेकंड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड एंड फिफ्थ नोड। तो अभी मुझे 1 को रिमूव करना है। ओके, ये 1 को अभी मुझे रिमूव करना है। तो मेरा नॉर्मल अप्रोच क्या था कि जितना भी मेरा n, मतलब जिसको पॉइंट कर रहा है, सॉरी हाँ, n जितना मेरा वैल्यू है उतना मुझे फास्ट को पहले आगे लेके जाना है। तो मेरा n इज इक्वल टू 5 है, तो मैं फास्ट को पहले इधर रखा, फिर जब तक वो 5 नोड्स को ट्रेवर्स नहीं करते जाता, मेरे फास्ट को मूव करते जाता हूँ। सो बेसिकली इधर 1 2 3 4 एंड 5, तो इधर ये पहुंचा, तभी मैंने फास्ट को मतलब रोक दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्लो को डिक्लेयर करूंगा हेड पे, स्लो। ओके, एंड अभी मेरा कंडीशन क्या था कि जब मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट नल रहेगा, मतलब मेरा फास्ट एंड वाले पॉइंट पे रहेगा, तब स्लो को चेंज करो। ओके, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है। देखो, हम लोग का फास्ट डॉट नेक्स्ट इधर ही नल है, मतलब मैं ऑलरेडी लास्ट ही नोड पे हूँ। तो मुझे क्या करना है अभी, स्लो डॉट नेक्स्ट, इसको स्लो डॉट नेक्स्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे मेरा सेकंड नोड है ना, मतलब ये वाला नोड स्किप हो जाएगा। देखो, ये वाला नोड स्किप हो जाएगा, बट मुझे क्या करना था, मुझे ये नोड को रिप्लेस करना था, राइट? तो ये एक गड़बड़ है, एंड ये एज केस के लिए हम लोग को पूरा अलग से एक कोड डिजाइन करना पड़ता है, मतलब ये खाली ये टेस्ट केस के लिए अलग से कोड डिजाइन करना पड़ता है। तो मतलब ये एज केस इज नॉट वर्थ एक पूरा अलग से कोड, तो हम लोग क्या करते हैं, यही कोड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग बेसिकली स्लो और फास्ट जो है वो स्टार्टिंग से, मतलब हेड से स्टार्ट कर रहे थे। अभी ये नहीं करना है, जो कल वाले जिष्णु का सम था उसमें उसने क्या किया था, उसमें उसने डमी वेरिएबल क्रिएट किया था, तो हम लोग को वो करना है। उससे क्या होता है, उससे बेसिकली ये जो एज केस है ना वो हट जाता है, एंड ऐसे बहुत सारे सम्स में होता है, लाइक वो इन जनरल यही केस के लिए नहीं है, बट उससे देखो सेम मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक डमी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एंड वो पॉइंट कर रहा है मेरे हेड को, तो उसको मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा, लिस्ट नोड डमी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, एंड इसका वैल्यू रहेगा 0, एंड ये पॉइंट करेगा हेड को। ओके, सो क्या हुआ इससे, ये मेरा लिंक लिस्ट था 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 मेरा नल को पॉइंट करेगा, एंड अभी मैंने क्या किया, अभी बेसिकली एक ऐसा डमी डिक्लेयर हो गया 0 करके, ये डमी है जो मेरे हेड को पॉइंट कर रहा है, ये मेरा हेड है, ये मेरा हेड है। ओके, अभी क्या होगा, अभी मैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, एंड अभी जस्ट मैं स्लो फास्ट को इधर से स्टार्ट करूंगा। ये मेरा फास्ट है, मेरा एन इज इक्वल टू क्या था, 5 था। ओके, तो मैं 5 तक आगे लेके जाऊंगा, राइट? आई होप ये क्लियर है।
मेरा आवाज क्लियर है? बेसिकली क्या कर रहा हूँ समझ रहा है? ओके, तो मैं 5 तक आगे लेके गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये मेरा इधर पहुंचा, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, इसको फास्ट कर दूंगा एंड मेरा स्लो को भी इधर से स्टार्ट करूंगा। वेट एक सेकंड, ऐसा क्यों हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है इसमें। अगर मेरे स्लो फास्ट स्लो इधर आ, फिर भी इसको पॉइंट कर रहा है। एक सेकंड, गड़बड़ क्यों हो रहा है? सॉरी, एक just एक सेकंड, मुझे कंफर्म करने दो थोड़ा सा। काम पे हाँ, यही तो मैं कर रहा हूँ। सॉरी, मैं वापस ट्रेवल्स करता हूँ एक बार। बेसिकली मैंने काउंट इज इक्वल टू 0 को सेट किया। मे बी मैं काउंट को ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ सिली मिस्टेक हो गया रहेगा, तो मैं काउंट को भी ड्राई रन कर रहा हूँ। सो मेरा काउंट इज इक्वल टू 0 है। फिर जब तक मेरा काउंट n नहीं होता, काउंट इज नॉट इक्वल टू n, तब तक मुझे फास्ट को मूव करते जाना है। तो मेरा फास्ट पहले इधर था, अभी मैंने फास्ट को मूव किया इधर। काउंट इज इक्वल, सो इधर फास्ट है एंड मेरा c इज इक्वल टू 1। फिर मेरा फास्ट इधर है, c इज इक्वल टू 2। फास्ट इधर है, c इज इक्वल टू 3। हाँ, सॉरी, समझा इधर क्या हो रहा था? आई होप अब ये बराबर फास्ट इधर आ जाता है। c इज इक्वल टू 5 पे मैं एक स्किप कर रहा था। आई होप अच्छा नहीं समझा रहेगा तो काउंट के साथ ड्राई रन करके दिखाता हूँ, बेटर रहेगा। देखो, मैंने काउंट इज इक्वल, मुझे क्या करना है बेसिकली सेम, फास्ट को n नोड्स आगे लेके जाना है, राइट। तो जितना भी मेरा n है, तो मैंने काउंट इज इक्वल टू 0 सेट किया। अभी हाँ, मैं जब इधर था तब मैं 1 सेट करता था, बट अभी मेरा वो डमी नोड 0 है ना, इसलिए मैं काउंट इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने इसमें भी काउंट इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, उससे प्रॉब्लम हुआ। आई होप ये सबको क्लियर है क्या? थम्स अप वगैरह कुछ तो बता दो, अगर नहीं रहेगा तो थम्स डाउन भी करके बता सकते हो। अच्छा ओके, नहीं है क्लियर। देखो, बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे एन नोड्स आगे जाना है, मतलब मुझे फास्ट को एन नोड्स आगे पॉइंट करवाना है। तो मैं एन नोड्स आगे कैसे जाऊंगा? मैं ऑब्वियसली काउंट वेरिएबल के थ्रू जाऊंगा। तो जब तक मेरा काउंट एन नहीं होता तब तक फास्ट को आगे मूव करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, मतलब उसको उसे वैसे इनिशियलाइज करता हूँ। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, अभी जब तक मेरा वाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू एन, ओके, वाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू एन, मुझे क्या करना है, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट एंड काउंट प्लस प्लस। ओके, ये सबको समझा मैं क्या कर रहा हूँ? ये भी नहीं समझा? नहीं समझा रहेगा तो बोल दो। क्या डाउट क्या आ रहा है वो तो पूछो। आई थिंक कुछ करके देखना पड़ेगा, बट ठीक है, ओवरव्यू समझ गया। नहीं नहीं, कुछ तो रहेगा ना डाउट। अरे मैंने एक्चुअली वो ड्राई रन में एरर कर दिया। मैंने क्या किया, जब मैंने ड्राई रन किया तब मैंने c इज इक्वल टू 1 समझा। हाँ, तो इस केस के लिए c इज इक्वल टू 1 नहीं, हम लोग c इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, बराबर। क्योंकि हम लोग ने डमी वेरिएबल डिक्लेयर किया है अभी। हाँ, सो अभी समझा क्या? अगर किसी और को भी डाउट रहेगा तो पूछ लो। सॉरी, मेरे से थोड़ा एरर हो गया, सिली मिस्टेक्स नहीं नहीं, इट्स फाइन। कुछ भी। आई होप सबको समझा है। सो यही यही बेसिकली, अभी हम लोग अगर इसको ड्राई रन करें तो पहले मेरा c इज इक्वल टू 0 है, मेरा फास्ट इधर है। तो मैंने क्या किया, सी एन नहीं है, हाँ एन इज इक्वल टू मेरा क्या था, फायदा। तो जब तक मेरा सी इज नॉट इक्वल टू एन, तब तक फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। तो मेरा फास्ट इधर गया एंड सी को मैंने प्लस प्लस किया, तो सी इज इक्वल टू 1। फिर फास्ट इधर गया, सी इज इक्वल टू 2। फास्ट इधर गया, सी इज इक्वल टू 3। फास्ट इधर गया, सी इज इक्वल टू 4। फास्ट इधर गया, फास्ट एंड सी इज इक्वल टू 5। तो जैसे ही मेरा 5 एंड एन इज इक्वल टू 5, तो सी इज इक्वल टू एन हो गया। वैसे ही मैं स्टॉप कर दूंगा एंड अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं बेसिकली स्लो को मूव करूंगा। सो मेरा स्लो इधर है, ओके। एंड स्लो को मूव करने का क्या कंडीशन था, स्लो को तभी मूव करना है जब मतलब
बेसिकली स्लो और फास्ट को भी साथ में मूव करना है, कब तक, जब तक मेरा फास्ट लास्ट एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये केस में मेरा फास्ट ही लास्ट एलिमेंट है, तो वो एक बार भी मूव नहीं करेगा। एंड हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, डायरेक्टली ये वाला स्टेप परफॉर्म हो जाएगा। मतलब जो मेरा वाइल लूप है, वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम लोग स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट करते थे, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट करते थे। ये पूरा लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो इनिशियल कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है। एंड मैं क्या कर दूंगा, सीधा जो इसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करता था, स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो मेरा स्लो डॉट नेक्स्ट है वो अभी इधर था, अभी इधर से इधर चला गया। ओके, इधर से इधर चला गया। तो आई थिंक मेरा जो लिंक लिस्ट था वो, मतलब जो बनना था वो बन गया। बेसिकली मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट हट गया। अभी मुझे रिटर्न क्या करना है, देखो, अगर मैं हेड को रिटर्न करूंगा सो बेसिकली ये निकल जाएगा। एंड ये तो मेरा मतलब है ही नहीं ना, वो तो रिमूव हो गया, तो मैं गलत एलिमेंट को रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा डमी डॉट नेक्स्ट है ना, उसको रिटर्न करूंगा। सो बेसिकली इस केस में टू जाएगा। एंड अगर कोई ये वाला एलिमेंट वगैरह अगर रिमूव किया रहता ना, तो मेरा डमी डॉट डॉट नेक्स्ट जो रहता वो मेरा हेड ही रहता, तो वैसे भी हेड ही रिटर्न होता था। लेकिन ये वाले केस के लिए हेड अगर हम लोग रिटर्न करते थे तो एरर आ जाता था, इसलिए हम लोग डमी डॉट नेक्स्ट मतलब जनरलाइज ही कर देंगे कि हम लोग को डमी डॉट नेक्स्ट ही रिटर्न करना है। ये सबको समझे? आई होप ये सबको समझा रहेगा। अगर नहीं समझा है तो सॉरी, एक तो मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। एंड फिर खुद से ट्राई रन करके देख लो बाद में, आई थिंक वो बेस्ट है, मतलब उससे ही तो समझ ही जाएगा। सो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेन करने के लिए, बट मतलब बेसिकली वो पहले वाला कोड भी बहुत सही था, बट उसमें खाली एक एज केस जो हेड वाला है वो वाला एरर दे रहा था, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। यही था बेसिकली। आई होप समझा रहेगा इसका एल्गोरिदम लिखकर। सो फंक्शन ये है रिमूव, रिमूव एंड इसका हम लोग को एक हेड आएगा। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक फास्ट पॉइंटर को डिक्लेयर करना है, एक काउंट को डिक्लेयर करना है। एंड वो फास्ट को जब तक मेरा काउंट एन नहीं होता तब तक आगे बढ़ाना है। ओके, सो एक डिस्क नोड का फास्ट बना है, इज इक्वल टू क्या था मेरा हेड। अच्छा ओके, हाँ, अभी मेरे फास्ट नोड है वो मेरा एक डमी को पॉइंट करना चाहिए, तो मुझे एक डमी भी बनाना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग में एक डमी बनाऊंगा, डिस्क नोड डमी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। एंड अभी इसका मतलब मैं नॉर्मल अगर मैं ऐसे भी कर दूं तो भी चलेगा, बट फिर हम लोग को वो लिखना पड़ेगा कि डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। तो हम लोग के पास वो क्लास में जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो गिवन रहता है, इसलिए हम लोग यही यूज कर देते हैं कि जीरो कॉमा हेड। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो वो खुद से ही काम कर जाएगा, मतलब खुद से ही वो हेड को कनेक्ट कर लेगा। बट अगर ऐसा नहीं करना है तो भी हम लोग लाइक इसका डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड ऐसा डिक्लेयर करके भी कर सकते हैं। फिर हम लोग फास्ट को डमी पे पॉइंट करवाएंगे। ओके, फिर मैं एक काउंट को जीरो इनिशियलाइज कर दूंगा। अकाउंट को मैंने जीरो इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, सिंपल है मेरा, वाइल कंडीशन, वाइल मुझे क्या करना है, काउंट इज नॉट इक्वल टू एन। सो इधर बेसिकली एक एन भी आ रहा है हम लोग के साथ, हम लोग के पास जो हेड के साथ एक एन भी आ रहा है। तो काउंट इज नॉट इक्वल टू एन, तब तक क्या करना है, तब तक फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट एंड काउंट प्लस प्लस। ओके, ये दोनों मैंने कर दिया, तो मेरा जो फास्ट है वो चला गया, एन नोड आगे। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक स्लो को डिक्लेयर करना है एंड उसको डमी पे रखना है। तो लिस्ट नोड स्लो इज इक्वल टू डमी। ओके, एंड अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बेसिकली ये दोनों को आगे बढ़ाते जाना है जब तक मेरा फास्ट एंड पे नहीं चला जाता। एंड पे मतलब सबसे सबसे एंड वाले नोड पे। And वो एंड वाले नोड का पहचान क्या रहता है कि उसका डॉट नेक्स्ट नल रहता है। सो बेसिकली वाई फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करो, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, दोनों को एक एक से आगे बढ़ाओ।
फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, एंड जैसे ही मेरा फास्ट पहुंच जाएगा उधर तो मुझे वो स्लो जिस एलिमेंट को जिस नोड को पॉइंट कर रहा है मुझे वही चाहिए था। अभी मैं उस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा कि स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फिर रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट रादर देन हेड, क्योंकि अगर हेड खुद ही रिमूव हो गया रहेगा तो मेरा गलत पॉइंटर चला जाएगा। डमी डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करो बेसिकली। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो अभी हम लोग एज केसेस के भी ये रन करके देखेंगे, तब मे भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो एज केसेस क्या थे हम लोग के? एक तो था कि अगर मेरा नल ही आया, अगर सपोज मेरा नल आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक पहले डमी बना रहा हूँ। तो मेरा डमी बनेगा इधर 0, वो नल को पॉइंट करेगा। मेरा फर्स्ट केस है। अगर वो नल को पॉइंट कर रहा है तो मेरा फास्ट इधर ही रुक जाएगा, एंड अगर इसका एन कुछ भी, इसका एन ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। एंड अगर मेरा फास्ट इधर, एक्चुअली ये केस एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग जस्ट देख रहे हैं। अगर मेरा फास्ट इधर रुक जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट मेरा नल है तो फास्ट को भी उधर ही रुका दूंगा, एंड स्लो डॉट नेक्स्ट भी मेरा स्लो मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो स्लो भी मेरा उधर ही रहेगा। एंड मैं क्या कर दूंगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नहीं जाता तब तक मूव करना है, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट मेरा वापस नल हो गया, तो मेरा स्लो एंड नल सेम ही इसको पॉइंट कर रहा है। एंड मैं डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा। तो डमी डॉट नेक्स्ट क्या है, मेरा नल ही है, सो बेसिकली मेरा नल ही रिटर्न जाएगा। ये केस में ये आई डोंट थिंक ये केस एग्जिस्ट भी करता है, अगर एग्जिस्ट भी करता रहेगा तो भी मेरा नल ही रिटर्न जा रहा है। ये वाला केस सबको समझाया, वापस समझो, हम डाउन कर दो अगर नहीं समझा रहा तो। ओके समझा, ओके। तो नेक्स्ट केस क्या था मेरा, नेक्स्ट केस था ये, अगर एक ही पॉइंटर रहेगा एंड ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो पहले मैंने एक डमी बना दिया, इसको पॉइंट कर रहा है। एंड अभी इसमें हम लोग एन क्या रख सकते हैं, सपोज मुझे इसको ही रिमूव करना है, तो ये फर्स्ट नोड फ्रॉम दी एंड है, तो एन इज इक्वल टू 1 रख दूंगा मैं। सो एन इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये आया एंड एन इज इक्वल टू 1 है, मतलब मुझे एंड से फर्स्ट नोड रिमूव करना है, एंड इसका स्टार्ट एंड एंड सेम ही है, तो मेरा ये बेसिकली नल होना चाहिए, तो मेरा नल रिटर्न जाना चाहिए। ये केस तो सबको समझा है कि केस में एक आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। ओके, सो एक्सपेक्टेड आंसर इज नल। तो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट को इधर कर देंगे, एंड मेरा n इज इक्वल टू 1 है, सो मेरा c इज इक्वल टू 0 है, तो वो वाला कंडीशन, तो मैंने फास्ट को 1 से मूव किया, इधर आया फास्ट, मेरा c इज इक्वल टू 1 बन गया, c इज इक्वल टू n भी बन गया, तो मैं स्टॉप कर दूंगा। फिर स्लो को इधर डिक्लेयर कर दूंगा स्लो। अब मैं देखूंगा कि जब तक मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट नल नहीं है तब तक मूव कर दोनों को, लेकिन मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट नल है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मूव नहीं करूंगा एंड मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, तो मेरा बेसिकली 0 इधर पॉइंट कर रहा है, अभी नल को इधर पॉइंट कर रहा है एंड नॉट इधर। ओके, एंड ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, बट एंड अभी मैं क्या कर दूंगा, डमी डॉट नेक्स्ट, ये मेरा डमी है, डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करूंगा। तो मैंने डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न किया तो बेसिकली नल गया, एंड हम लोग को नल ही चाहिए था आंसर। ये भी सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट केस क्या था मेरा, 1 2, एंड ये नल को पॉइंट कर रहा है, एंड तो एंड इसका एन इज इक्वल टू क्या लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दोनों केस के लिए, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। 2 वाला थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, 2 लेके देखता है, एन इज इक्वल टू 2। मैं इधर एक डमी डिक्लेयर कर दूंगा 0। अभी फास्ट को n इज इक्वल टू 2 तक मूव करूंगा, तो मेरा फास्ट इधर है, फिर मेरा फास्ट इधर हुआ, फिर मेरा फास्ट इधर हुआ। ओके, तो इजी हो गया, फास्ट इधर आया, मैंने स्लो को इधर डिक्लेयर किया, एंड मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, वो फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल वाला, एंड मैंने डायरेक्टली इसको इधर पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट चला गया, एंड मैंने डमी डॉट नेक्स्ट, यही मेरा डमी है, तो डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न किया, तो 2 नल, ये रिटर्न गया। राइट, ये सबको क्लियर है? यही चाहिए था ना, अगर मैं 1 और 2 है एंड मुझे सेकंड नोड फ्रॉम एंड को रिमूव करना है, तो ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, तो बेसिकली ये नोड हो जाएगा रिमूव, तो मेरा 2 ही जाना चाहिए वापस, तो मेरा अभी भी 2 ही जा रहा है क्योंकि डमी डॉट नेक्स्ट मेरा 2 है, सो रिटर्न। ये केस सबको क्लियर है? ओके, तो आई होप ये समझा रहेगा प्रॉब्लम। ये खाली एक एज केस के लिए हम लोग ने वो डमी डिक्लेयर किया, क्योंकि वो अगर मुझे हेड रिमूव करना रहेगा तो मुझे थोड़ा अलग से ही कोड फिर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वो डमी काम आ जाता है, क्योंकि ये डमी से सारे केसेस कवर हो जाते हैं।
सो आई होप ये क्लियर है. इसका कोड देखते हैं. सॉरी मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक ना. आई थिंक आई कवर्ड. नहीं समझा रहेगा तो पूछ पूछ लो डाउट, वरना हम लोग देखते हैं इसका कोड. आई थिंक समझ गया है सबको. इट्स फाइन. ये देखो ये इसका कोड है, सेम ही है. पहले डमी को डिक्लेयर किया, फिर फास्ट को डमी पे रखा. देखो 0 हेड से डिक्लेयर किया क्योंकि इधर सेम. आई थिंक मैंने ये लिंक लिस्ट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये सारा कंस्ट्रक्टर वाला सीन. तो 0 हेड, फिर फास्ट इज इक्वल टू डमी, काउंट इज इक्वल टू 0, फिर वाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू n. ये पूरा फास्ट ट्रेवर्स करेगा. फिर मेरा लिस्ट नोड स्लो इज इक्वल टू डमी. फिर सेम फास्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब जब तक मेरा एंड पॉइंट पे फास्ट नहीं पहुंचता, फास्ट मेरा एंड पॉइंट पे नहीं पहुंचता, तब तक स्लो को आगे मूव करो, फास्ट को भी आगे मूव करो. एंड फिर जो भी मेरे स्लो जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके डॉट नेक्स्ट को रिमूव करो. तो रिमूव कैसे करना है, उसके स्लो डॉट नेक्स्ट को स्लो डॉट नेक्स्ट से रिप्लेस करो एंड रिटर्न कर दो डमी डॉट नेक्स्ट. डमी डॉट नेक्स्ट क्यों रिटर्न किया, क्योंकि नॉर्मल केसेस में रिटर्न हेड चल जाता था, बट अगर मैंने रिटर्न मतलब हेड को ही अगर रिमूव कर दिया तो मेरा जो हेड है वो 1, वो मतलब बेसिकली कुछ अलग ही चला जाएगा. तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे डमी डॉट नेक्स्ट जो भी है उधर से रिटर्न करना है. आई होप ये सबको क्लियर है, ये कोड ऑप्टिमल है, चलता है. राइट. जिशन ओवर टू यू. कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, अभी शायद से मुझे निकलना पड़ेगा. नहीं है. Okay. So I hope good out now. Problem में towards the next one. I hope मेरा ऑडियो वगैरह क्लियर होगा कि मेरा बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू चालू था. मैं शेयर करता है स्क्रीन. ओके, आज का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. इट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लिस्ट. दिस इज एन इजी प्रॉब्लम लीड कोड में. सो हाँ, ये इजी है थोड़ा सा, बट ओके इसमें भी है लाइक थोड़े बहुत लाइक यू नो टू फिगर आउट द बेस्ट सॉल्यूशन. इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना भी ट्रिकी नहीं, बट इट्स एन इजी सम. बट ऐसे बहुत इजी सा नहीं है. इट्स अ गुड सम एक्चुअली. यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पूछा गया, यहाँ पे दो लिस्ट दिए गए. ये दो लिस्ट अगर कोई नोड पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला लिस्ट जो है C1 नोड पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो अगर कोई लिस्ट अगर कोई भी नोड पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो आपको ये बेसिकली ये नोड रिटर्न करना है. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों लिस्ट C1 पे इंटरसेक्ट हो रहे, तो आपको ये नोड C1 रिटर्न करना है. इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, तो आपको रिटर्न बेसिकली नल करना है. यहाँ पे बेसिकली रिटर्न C1 एंड यहाँ पे रिटर्न नल, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे. आपको क्वेश्चन समझा होगा. क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा होगा अभी के लिए. हाँ सिंपल ही है एक्चुअली, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यहाँ पे आपके दिमाग में अगर आपने आप सॉल्यूशन सोचने गए, तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आएगा. आप बेसिकली क्या करोगे, आप एक एक पॉइंटर यहाँ पे रखोगे, एक पॉइंटर यहाँ पे रखोगे, ये दोनों को कंपेयर करोगे. अभी एक चीज याद रखो, आप कंपेयर करते वक्त ना आप दोनों को साइमल्टेनियसली मूव नहीं कर सकते. मतलब क्या, हम लोग पहले के एल्गोरिथम्स में कैसे करते थे, सॉरी एक मिनट मैं थोड़ा इशू था. हाँ, पहले के एल्गोरिथम्स में कैसे करते थे, हम यूजुअली दोनों पॉइंटर्स को एक साथ मूव करते रहते थे. अगर मैं यहाँ पे दोनों पॉइंटर को एक साथ मूव करते करते कंपेयर किया, जैसे कि इज A1 इक्वल टू B1, नहीं, तो फिर आगे मूव करो. देन इज A2 इक्वल टू B2, नहीं, देन आगे मूव करो. इज B3 इक्वल टू C1, नहीं, आगे मूव करो. जहाँ पे भी लिस्ट का लेंथ अनइवन होता है, जैसे कि इक्वल नहीं होता, वहां पे आप वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिस कर रहे हो. जैसे कि B4 इज इक्वल टू C2, नहीं, तो डोंट कंपेयर देम. देन C3 इज इक्वल टू C1, नहीं, तो आगे जाते रहो. फिर इसने नल हिट किया, फिर आप बोलोगे इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसे आप दोनों पॉइंटर्स को साइमल्टेनियसली हिला नहीं सकते, ये पॉइंट ऐसे डायरेक्टली कंपेयर करके. तो आपका अगर ऐसे नहीं कर सकते, तो आपका सबसे पहले तो आपका सबसे बेसिक अप्रोच क्या होगा. और फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कल के लेक्चर में भी रिपीट किया था, आज के लेक्चर में भी रिपीट करता हूँ, आपको वैल्यूज को कंपेयर नहीं करना. आपको वो नोड का ऑब्जेक्ट मतलब वो रेफरेंस को कंपेयर करना है. बेसिकली वो कौन से एड्रेस में एग्जिस्ट करता है उसको कंपेयर करना है. अभी ये B1 का वैल्यू 2 होगा, शायद से ये A1 का भी वैल्यू 2 हो सकता है, बट आर दे रियली इंटरसेक्टिंग, नहीं, मेमोरी में वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे.
तो यहाँ पे आपका अगर इसने ये वाला नोड या तो ये वाला नोड कोई एक नोड रिटर्न कर दिया, वो फॉल्स, वो लीड कोड बोलेगा एरर है, मतलब आउटपुट सही नहीं है, लीड कोड बोल देगा। तो आपको यहाँ पे नोड का रेफरेंसेस को कंपेयर करना है। मतलब क्या A1 और B1 क्या एक ही नोड है? एक ही नोड मतलब क्या क्या वो मेमोरी में एक ही जगह एग्जिस्ट करता है, वो आपको कंपेयर करना है, एंड नॉट कि A1 और B1 का वैल्यू क्या है। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा अच्छे से। तो लेट्स मूव ऑन। आपका पहला सोल्यूशन क्या होगा? सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा? आपका एक पॉइंटर यहाँ होगा, आपका एक पॉइंटर यहाँ होगा। आप लेट्स से मैं A1 को मूव कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, ओके। मैं B1 को A1 से कंपेयर करूंगा, नॉट इक्वल। A1 को इससे कंपेयर करूंगा, नॉट इक्वल। फिर इससे कंपेयर करूंगा, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। उसके बाद B1 का पॉइंटर आगे मूव करूंगा, उसके बाद वापस यहाँ से स्टार्ट से कंपेयर करूंगा। बेसिकली मैं लिस्ट 2 के हर एक एलिमेंट को लिस्ट 1 के हर एक एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। अभी जैसे कि मैं B2 को ये पूरे लिस्ट से कंपेयर किया, नॉट इक्वल आया क्योंकि यहाँ पे एक भी B2 एग्जिस्ट नहीं करता। B3 को ये होल लिस्ट से कंपेयर किया, नॉट इक्वल आया। B4 को कंपेयर किया, नॉट इक्वल आया। C1 को कंपेयर किया, तभी मैं जब ऐसे ट्रैवर्स करके देखूंगा, अच्छा इक्वल आया, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। अब इसका बेसिक अगर मैं कोड नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी ऑफकोर्स आपको दिख ही गया होगा, ये ऑफ एंड स्क्वायर सॉल्यूशन है। बहुत बुरा है सॉल्यूशन, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल लूप में, पहले मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप लेट्स से मैं L1 को कांस्टेंट रख रहा हूँ, L1 इज नॉट इक्वल टू, जब तक चला रहा हूँ। और दूसरा कैसे होगा कि मैं हर एक L2 के नोड से कंपेयर कर रहा हूँ। बेसिकली L2 को हर बार हेड पे सेट कर रहा हूँ। आपको पैरामीटर्स पे हेड ए और हेड बी भी दिया रहेगा। हेड ए क्या होता है? ये लिंक लिस्ट का हेड। और हेड बी क्या होता है? ये लिंक लिस्ट का हेड। आपको ये दो पॉइंटर्स दिए होंगे पैरामीटर्स के थ्रू फंक्शन में। तो आप L2 को हमेशा स्टार्ट करते हो हेड ए में सेट करोगे, हेड ए या हेड बी जो भी L2 बिलोंग करता है, आई गेस हेड बी में बिलोंग करता है, ओके। तो क्या क्या होगा? ये एलिमेंट से ये पूरा लिंक लिस्ट कंपेयर होगा, फिर वापस वो पॉइंटर को हेड पे मूव करना पड़ेगा, और उसके बाद ये एलिमेंट से ये पूरा लिंक लिस्ट कंपेयर होगा। ब्रूट फोर्स बेसिकली ऐसे चलेगा। और अगर ये वाइल लूप के अंदर अगर कहीं पे भी L1 L2 इक्वल हो गया, तो आप क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे L1। आई होप आपको ब्रूट फोर्स समझा होगा। ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है। इसमें आप देख सकते हो, आपका दो वाइल लूप लग रहा है, इसलिए वो ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है, और स्पेस तो कुछ नहीं लग रहा। सो स्पेस के मामले में अच्छा, बट टाइम बहुत ले रहा है। सो इंटरव्यूअर पूछेगा आपको ऑप्टिमाइज करो। अभी अगर आप हैशिंग के टाइम थे तो आप याद रख सकते हैं कि मेरे को अगर कोई एलिमेंट को फेच करना है ऑफ वन टाइम में, मतलब मैं क्या कर रहा था, क्या B1 ये मतलब मेरे को देखना था बेसिकली कि ये पूरे एरे के एलिमेंट्स को मैं हैश मैप पे डाल दूं या हैश सेट पे डाल दूं। तो फिर क्या होगा, मेरे को बस ये देखना पड़ेगा कि B1 क्या ये हैश सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वो ऑफ वन में हो जाएगा, क्योंकि हैशिंग मैंने पढ़ा है। हैशिंग क्या करता है बेसिकली, हर एक नोड को हैश करके कैरे में स्टोर करता है और ओ ऑफ वन में फेच करके देता है। मतलब वो ओ ऑफ वन में बताएगा कि क्या B1 ये पूरे हैश मैप या हैश सेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मेरे को बस हर एक पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे को एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा। अभी हैशिंग का सॉल्यूशन बताता हूँ। नंबर 2 हैशिंग। आपको पहले वो L1 जो लिंक लिस्ट 1 के एलिमेंट है उसको हैश मैप पे डालना पड़ेगा या हैश सेट में डालना पड़ेगा पहले। तो मैंने एक हैश सेट डिक्लेयर किया, सिंपल। हैश सेट का टाइप क्या होगा? लिस्ट नोड। याद रखो मेरे को नोड को कंपेयर करना है एंड नॉट नोड का वैल्यू को, इसलिए मैं लिस्ट नोड करके सेट कर रहा हूँ। एंड देन सिंपल, पहले मैं L1 के थ्रू ट्रैवर्स करूंगा और L1 के हर एक एलिमेंट को मैं डालूंगा इसमें। L1 के हर एक एलिमेंट को हैश सेट में डालूंगा। That's just dot add L1। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? दूसरा वाइल लूप लगाऊंगा, जो बेसिकली क्या करता है, वो L2 के अक्रॉस ट्रैवल करता है। मतलब वो ये वाले लिंक लिस्ट के अक्रॉस ट्रैवल करता है, पॉइंटर यहाँ आया और वो हैश सेट में चेक करेगा। अभी ये सब नोड हैश सेट में, वो चेक करेगा क्या B1 एग्जिस्ट करता है क्या हैश सेट में। तो ये ओ ऑफ वन में बता देगा नहीं एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ऊपर वाले केस में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये नॉर्मल वैल्यू। और यहाँ पे आपको बस क्या करना है, इफ एचएस डॉट कंटेन्स जो L2 का नोड है, अगर कंटेन करता है तो रिटर्न L2, मतलब आपको वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। एल्स अगर नहीं करता तो आपको L2 इज इक्वल टू L2 डॉट नेक्स्ट करके आगे मूव करते रहना पड़ेगा।
यस। सो आई होप आपको ये दूसरा वाला सिंपल अप्रोच समझा होगा। बेसिकली इधर मैं क्या कर रहा था, मैं L1 के हर एक एलिमेंट को हैशेट में डाल के उसके बाद मैं L2 के अक्रॉस ट्रैवर्स करते करते देख रहा था कि L2 में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मतलब बेसिकली सॉरी मैं क्यों बंद कर रहा हूँ, बेसिकली वापस समझा रहा हूँ। ये एलिमेंट पे आ जाएगा, ये देखिए हैशेट में एग्जिस्ट करता है नहीं। ये एलिमेंट क्या जाएगा, हैशेट में एग्जिस्ट करता है नहीं, ये O ऑफ 1 में बता देगा। ये एलिमेंट क्या जाएगा, हैशेट में एग्जिस्ट करता है नहीं। उसके बाद ये एलिमेंट पे जाएगा, ये देखिएगा हाँ ये हैशेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं जब इसके थ्रू ट्रैवर्स कर रहा था इसको हैशेट में डाला था मैंने ये सब एलिमेंट्स को, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली क्या करना है, वो एलिमेंट को रिटर्न करना है एंड देन नॉर्मल रिटर्न करने के बाद हो गया। और नहीं कुछ रिटर्न किया तो नल रिटर्न करो, क्योंकि मतलब इंटरसेक्शन है ही नहीं। आई होप आपको दूसरा वाला कोड समझा होगा। अभी दूसरा वाला कोड में इशू क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर लिंक लिस्ट 1 का लेंथ n1 ले रहा हूँ, और मैंने पहले लेक्चर में बताया हैशिंग कुछ तो कांस्टेंट टाइम लेता है हैश सेट हैश करने के लिए, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ तो कांस्टेंट टाइम ले रहा है, प्लस हर एक एलिमेंट के लिए हैश करने कुछ तो कांस्टेंट टाइम ले रहा है, और ये भी हैश करने के लिए कुछ कांस्टेंट टाइम ले रहा है। बेसिकली अगर मैं हैचेस डॉट कंटेन भी कर रहा हूँ ना, तो वो L2 वाले नोड को हैश करेगा और फिर कंपेयर करेगा। तो इसमें भी हैशिंग हो रहा है, इसमें भी हैशिंग हो रहा है, और ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना लेगा O of n1 into c plus O of n2 into c, which is way better than our before वाला solution of O of n1। n1 स्क्वायर लिखना नहीं चाहिए एक्चुअली, आई शुड राइट n1 into n2, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम होना जरूरी नहीं है। ओके तो इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, और स्पेस ये कितना ले रहा है, स्पेस जो भी मैंने अगर n1 को स्टोर किया, L1 को स्टोर किया तो n1 ले रहा है, अगर L2 को स्टोर किया तो n2 ले रहा है। तो स्पेस इतना ले रहा है और टाइम इतना ले रहा है। तो वो इंटरव्यूअर बोल सकते हैं चलो टाइम इतना ले रहा है चल रहा है, बट स्पेस ये बहुत ज्यादा ले रहा है। एक्चुअली टाइम इसको भी और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इंटरव्यूअर बोलेगा ऑप्टिमाइज इट मोर। तो मैं इसको और ऑप्टिमाइज करने देखता हूँ, लेट्स सी कि क्या और होता है कि नहीं। तो ये है बेटर अप्रोच। लास्ट में मैंने एक्चुअली सिर्फ ये 3 अप्रोच इंप्लीमेंट किया, तो मैं बताता हूँ। मैं लास्ट में दिखाता हूँ अप्रोचेस बेसिकली, अगर आप कोड देखना रहेगा तो। सो थोड़ा छोटा लिंक इस बनाता हूँ, सी टू द एंड देन दिस स्टार्ट्स फ्रॉम v1 अनइवन बनाता हूँ, बेटर एग्जांपल लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ये दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, बट व्हाट इफ मैं कुछ अगर बेटर सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूं। अगर मैं दोनों पॉइंटर यहां से चालू करूं तो फिर मेरे को क्या करना है, साइमल्टेनियसली दोनों को चलाना है। इसको कंपेयर करूंगा नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल है, ये दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। फिर इसको कंपेयर करूंगा नॉट इक्वल, ये दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, C1 अच्छा इक्वल हो गया तो इसको रिटर्न कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिकली वो n स्क्वायर वाला चीज करना नहीं पड़ा कि पहले एक पॉइंटर इधर रखो फिर इसको पूरे लिंक लिस्ट के थ्रू ट्रैवल करवाओ, फिर दूसरा पॉइंटर उसके बाद पॉइंटर इधर रखो फिर वापस लिंक लिस्ट के थ्रू ट्रैवल करवाओ। ये नहीं करना पड़ रहा है। आपको क्या करना है, कुछ तो एक तरीके से आपको दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट करवाना है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट कभी मिलेगा। लाइक अगर आप सोचोगे भी वर्स्ट केस कंडीशन में भी यहाँ पे अगर कुछ इंटरसेक्ट हो रहा ना तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे कुछ इंटरसेक्ट हो रहा तो लिस्ट कुछ ऐसे दिखेगा, ये लिस्ट 2 है, मतलब ये लिस्ट 2 यहाँ से चालू हो रहा है और ये लिस्ट 1 है। तो आप देख सकते हो अगर ये पॉइंट से भी इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको बेटर वे में ड्रॉ करता हूँ क्योंकि वेट 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 यहाँ पे एक मिनट मैं एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। बेटर मतलब अगर आपको कुछ डाउट वाउट रहेगा तो एलिमेंट इधर है एंड देन ओके। बेसिकली इन दिस केस भी ना आप क्या कर रहे हो, पहले तो लिस्ट का साइज इक्वल कराने की कोशिश कर रहे हो। मतलब क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये लिस्ट का साइज कितना है 1 2 3 4 5 है, और ये लिस्ट का साइज बेसिकली 3 है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, ये लिस्ट का साइज 3 है तो ये लिस्ट 1 आप कंफ्यूज मत हो, और ये पूरा लिस्ट 1 है। तो आप क्या करोगे, पहले लिस्ट 1 को आप 2 कदम आगे मूव करोगे ताकि दोनों का साइज इक्वल हो, क्योंकि वो साइज इक्वल होने के बाद ही आप पक्का कह सकते हो, आप देख के ही कह सकते हो कि दोनों के साइज इक्वल होने के बाद ही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा बेसिकली।
आप यहाँ पे भी देख सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों के बेसिकली साइज जो है इक्वल होने के बाद ही आ रहा है। अगर मैं इधर का एलिमेंट एक्सप्लोर कर दूं तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये यहाँ पे आ रहा है, जैसे आप देख सकते हो। वर्स्ट के सिनेरियो ये यहाँ से चालू होगा, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया। अगर L2 यहाँ से चालू हो रहा है तो मैं L1 को 2 कदम आगे मूव करूंगा, तो अभी दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहा है। फिर मैं ये दोनों पॉइंटर को कंपेयर करूंगा, अगर दोनों पॉइंटर इक्वल है तो फिर ये वाला इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट रिटर्न कर दो। आई होप आपको ये वाला अप्रोच समझा होगा। बेसिकली आप क्या करोगे, वो एक पहले तो आपको दोनों का पहले तो मैंने यहाँ पे जो निकाला लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेंथ निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेक्चर में कुछ तो किया था शायद, आपका ओ ऑफ एन जाएगा। क्योंकि आप पूरा ये लिस्ट के थ्रू ट्रैवर्स करोगे, जब तक नल नहीं आता तब तक आप एक काउंटर मेंटेन करोगे और आप लेंथ निकालोगे। काउंटर मेंटेन किया, मैंने लेंथ निकाला, तो पहले लेंथ निकालने के लिए दोनों का ओ ऑफ N1 और ओ ऑफ N2 गया। इसका कोड बेसिकली कैसे दिखेगा, मैं पहले दोनों का लेंथ निकालूंगा। ओके, तो एक गेट लेंथ फंक्शन बना के बेसिकली लेंथ कैसे निकालता, जब तक L1 का पॉइंटर नल नहीं होता तब तक मेरे को बेसिकली काउंटर को प्लस प्लस करते रहना है, और L1 इज इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट करते रहना। दैट्स एज सिंपल एज दैट। आप पहले नोड पे आए, आपने प्लस प्लस किया, आपका 1 हो गया। फिर दूसरे नोड पे आए, प्लस प्लस किया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद नल पे गया, नल पे तो और बढ़ेगा नहीं, तो बेसिकली इसका लेंथ क्या 5। तो आप लेंथ के लिए आपको पूरे नोड के थ्रू ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लिस्ट के थ्रू ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो दोनों का लेंथ निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो दिखाया था, क्योंकि आपको आपका पहले वाला भी छोटा हो सकता है, दूसरा वाला भी छोटा हो सकता है। तो दोनों का लेंथ निकालना आपको, उसमें ऑफ N1 प्लस N2 जाएगा। फिर जिसका लेंथ ज्यादा है उसको आपको दूसरे के लेंथ के इक्वल तक करना है। बेसिकली अगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे N1 का लेंथ 5 था और सॉरी N1 का लेंथ 1 था और N2 का लेंथ 5 था, तो आपको पता है कि आपका N2 बड़ा है, तो आप N2 वाला जो हेड यहाँ पे जो पॉइंटर रहेगा ना, इसको 2 कदम आगे मूव करोगे। 2 कदम बेसिकली आप पॉइंटर को इधर मूव करोगे, उसके बाद इधर मूव करोगे, नॉट इधर फिर इधर, वो गलत होगा क्योंकि आप देख सकते हो आगे जा रहा है। सो आगे मूव करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सॉरी 4 है तो 1, हाँ सही बोला, एक आगे मूव करना पड़ेगा। तो अभी आपको आई गेस ये थोड़ा सा सॉल्यूशन समझा होगा। इसका बेसिक एल्गोरिथम मैं लिख के बताता हूँ। इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गेट लेंथ फंक्शन जो लिखा था यहाँ पे, वो मैं एक फंक्शन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो 2 बार लिखने से अच्छा मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिधर मैं लिंक लिस्ट का हेड पास करूंगा। फिर जब तक L1 नल नहीं हो जाता, जो लिंक लिस्ट का जो भी मैं लिंक लिस्ट का हेड या तो L1 या तो L2 कोई भी एक हेड पास करूंगा, और जब तक वो नल नहीं हो जाता मेरे को बस लेंथ काउंट करके रिटर्न करना है। सिंपल, काउंट प्लस प्लस और देन L1 इज इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट। ये आपका गेट लेंथ फंक्शन होगा, फाइनली आप रिटर्न काउंट कर दोगे। इसमें आपको क्या करना है, या तो L1 पास करना है या तो L2 पास करना है, दोनों का लेंथ निकल के देगा आपको, ऑफ N1 प्लस N2 हो गया। अभी उसके बाद आपको कंपेयर करना है क्या N1 बड़ा है क्या N2 बड़ा है, आपको कंपेयर करना है। या तो आप ये भी लिख सकते हो, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, वाइल अभी ये लेंथ ऑफ ये बड़ा है, जब तक लेंथ ऑफ दिस से, तब तक मैं बेसिकली क्या करूंगा, हेड ए को हेड ए डॉट नेक्स्ट करूंगा। अभी अगर आपको ये कोड नहीं समझ रहा, मैं क्या करूंगा, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ए को माइनस माइनस करूंगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेरा पॉइंटर यहाँ पे और मेरा दूसरा पॉइंटर यहाँ पे, इसका लेंथ ज्यादा है तो मैं इसको 1 कदम आगे मूव करूंगा, लेंथ माइनस माइनस करूंगा। ये अभी 4 हो गया और अभी 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या व्हाइल लूप का कंडीशन था, जब तक वो बड़ा है तब तक ही चलने दो। यहाँ पे आप देखोगे 4 इज इक्वल टू 4 होके ये लूप एग्जिट कर देगा, मतलब अभी दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करेगा। अभी दिस इज फॉर द केस अगर लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट 1 बड़ा होगा, तो लेंथ ऑफ लिस्ट 2 बड़ा होगा तो आपको एक और व्हाइल लूप लिखना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपका लेंथ ऑफ लिस्ट 2 बड़ा होगा तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा तो सिंपल, ये दोनों व्हाइल लूप ये स्किप कर देगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल है तो ये दोनों व्हाइल लूप नहीं चलेगा, तो इट्स फाइन, दोनों व्हाइल लूप स्किप होगा, मेरे को चलेगा। अगर लेंथ ए बड़ा रहेगा तो ये वाला व्हाइल लूप चलेगा, फिर ये वाला व्हाइल लूप स्किप होगा, फिर अगले लाइन पे आएगा। सो ये वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क तो कर रहा है। दिस वन कॉज एनी इश्यूज, लेंथ ऑफ बी माइनस माइनस। आई होप आपको इतना समझा होगा। अभी आफ्टर दिस क्या, आफ्टर दिस मैं क्या करूंगा, मैं जो नॉर्मल कर रहा था दोनों पॉइंटर को एक साथ हिलाते आऊंगा। और मेरा कंडीशन क्या है, जब तक मेरा लेंथ लेंथ सॉरी लेंथ बोलने के लिए, जब तक मेरा नोड ए इज नॉट इक्वल टू नोड बी तब तक ये वैल्यू चलते रहेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ,
फॉर दिस केस अब इस दोनों यहाँ से चालू हो रहा है, ये ए है ये बी है, ए बी क्या इक्वल है, नहीं तो आगे चलो। वाइल लूप कब तक चल रहा है, जब तो कोई इक्वल नहीं है तो वाइल लूप चेक करेगा, ये दोनों इक्वल है नहीं तो आगे बढ़ो, ये दोनों इक्वल है नहीं तो आगे बढ़ो, ये दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल है, तो वाइल लूप स्टॉप होगा। और वाइल लूप जहाँ पे स्टॉप होगा आपको वो वाला पॉइंटर रिटर्न करना है। अभी लेट्स से ये दोनों लिंक लिस्ट कहीं इंटरसेक्ट होते ही अलग ही लिंक लिस्ट होता, तो क्या केस होता बेसिकली, अगर ये अलग ही लिंक लिस्ट होता और ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं होता है, ये दोनों नल पे चले जाते हैं। मतलब ए नल पे चला जाता, बी नल पे चला जाता, फिर ये नल इज इक्वल टू नल, हाँ तो आपको फाइनली रिटर्न ए या बी जो भी, ए या बी जो भी रिटर्न करोगे उसका वैल्यू नल ही रिटर्न होगा। और अगर वो कोई नोड पे इंटरसेक्ट हुआ, मतलब कोई अगर कोई नोड का वैल्यू इक्वल है, जैसे कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा था एट एनी पॉइंट, ये दोनों नहीं, यूजुअली देखने में कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे C1 इंटरसेक्ट हो रहा था तो यहाँ पे वाइल लूप स्टॉप होके वो C1 रिटर्न करेगा, और यहाँ पे वाइल लूप कभी स्टॉप होगा, यहाँ पे वाइल लूप नल पे स्टॉप होके नल रिटर्न करेगा। आई होप आपको ये वाला कोड समझा होगा। तो बेसिकली मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, वहां पे अभी दोनों का लेंथ मतलब दोनों सेम ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली मेरे को दोनों को साइमल्टेनियसली बस मूव करना है। ए इज ए डॉट नेक्स्ट, बी इज बी डॉट नेक्स्ट, ये जब तक नॉट इक्वल है तब तक चलते रहेगा, और जैसे इक्वल होगा आपको वो इक्वल वाला नोड रिटर्न करना है, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग नोड है। और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहा तो यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला एल्गोरिथम भी समझाओ। अभी यहाँ पे जैसे मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला n1 प्लस ओ ऑफ n2, प्लस आप इसमें से जो बड़ा है उसको मूव कर रहे थे, तो लेट से अगर n2 बड़ा होता तो n2 माइनस n1 टाइम्स मूव हो रहा था। बेसिकली मतलब क्या, इसका 4 था इसका 5 था तो इसको एक बार मूव करना पड़ा, अगर इसका 0 रहता और इसका 5 रहता तो इसको 5 बार मूव करना पड़ता। मतलब समझ रहे हो आप, अगर इसका 3 रहता इसका 5 रहता इसको 2 बार मूव करना पड़ता। सो दैट इज ऑफ n2 माइनस n1, कंसिडरिंग कि मेरा n1 छोटा है, प्लस ऑफ n1, मतलब n1 क्यों, क्योंकि मैंने अभी दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे ला तो दिया, अभी जितना छोटा लिस्ट का रहता है उतना उसको वापस ट्रैवल्स करना पड़ेगा, इक्वल एग्जिस्ट करता है कि नहीं देखने। तो प्लस ओ ऑफ n2 प्लस ओ ऑफ n1, इधर स्पेस तो कुछ नहीं जा रहा, तो वो बोलेगा अच्छा इट्स एन आइसोलेशन, बट इज देयर एनी बेटर। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये भी एन ही है, ये सॉल्यूशन भी एन ही है, लीड कोड में भी अभी ये बेटर सॉल्यूशन आपको 2ms ही देगा, बट दैट सॉल्यूशन इससे भी कम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। मतलब कम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कम होगा, लाइक लीड कोड, क्योंकि लीड कोड में इतना फर्क नहीं पड़ता, लाइक वो बहुत अप्रोक्सीमेट कर लेता, बट अगर आप कोड शेप वगैरह पे सबमिट करोगे तो या इट मैटर्स अलॉट, 2-3 ms भी मैटर करता, 2-3 मतलब ms भी नहीं, नैनो सेकंड्स वगैरह पे आता हो तो। सो कैसे लो, ओके वही सेम केस लेता हूँ। अभी थर्ड वाले का मैं पहले बोलता हूँ, आप ये समझो थोड़ा, मतलब कोड कैसे मैं रन करूंगा वो समझो, उसके बाद मैं उसका लॉजिक समझाता हूँ उसके पीछे का। कल के वो ऐड टू नंबर्स के पहले तो समझा था, वैसे नहीं है बट पहले मैं थोड़ा कोड समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पॉइंटर यह है, एक पॉइंटर यह है। अब मैं क्या करूंगा, ओके दोनों पॉइंटर क्या इक्वल है, नहीं दोनों पॉइंटर को आगे मूव करो। आप बोल रहे हो ऐसे डायरेक्टली कैसे आगे मूव कर रहे हो, आप मिस कर दोगे नोड को। पे अटेंशन मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पॉइंटर को आगे मूव किया, ओके दोनों इक्वल है, नहीं दोनों पॉइंटर को आगे मूव करो, दोनों इक्वल है, नहीं दोनों पॉइंटर को आगे मूव करो, दोनों इक्वल है, नहीं दोनों पॉइंटर को आगे मूव करो, ये इधर आएगा। अभी जैसे ही ये मूव होके नल हिट करेगा, मैं क्या करूंगा, ये पॉइंटर को इधर मूव कराऊंगा। अभी क्या दोनों पॉइंटर इक्वल है, नहीं दोनों पॉइंटर को आगे मूव कराओ, दोनों पॉइंटर को आगे मूव कराओ। अभी ये पॉइंटर जैसे ही नल हिट करेगा तो मैं इसको इधर मूव कराऊंगा, तो अभी ये वाला पॉइंटर इधर आया, ये वाला पॉइंटर इधर आया, आप देख रहे हो ये अलाइन हो गया। अभी अलाइन क्यों हो गया ये मैं अगर समझाने जाऊं, वो मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, पहले आप कोड समझो थोड़ा सा। यहाँ पे आया, उसके बाद ये दोनों इक्वल है, नहीं फिर वो दोनों पॉइंटर यहाँ पे आएगा और बोलेगा हाँ ये दोनों इक्वल है, तो फाइनली रिटर्न करो। अभी अगर दोनों में इंटरसेक्शन नहीं होता, जैसे मैंने ये केस में बोला, दोनों नल पे जाके इक्वल होंगे। बेसिकली मतलब क्या, ये पॉइंटर इधर जाएगा, ये पॉइंटर इधर जाएगा, इमेजिन देयर वाज नो इक्वल पॉइंट, यहाँ पे वो इंटरसेक्शन नहीं था,
उसके बाद वो पॉइंटर दोनों नल पे पॉइंट करेगा और वो वहां इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको कंपेयर करना है बिफोर मूविंग फ्रॉम नल। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो भी मैं कोड के टाइम समझाता हूँ। तो बेसिकली ये नल पे अगर इंटरसेक्शन नहीं होता तो ये नल पे इक्वल होके नल रिटर्न करता, बट यहाँ पे ये बी4 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसीलिए बी4 पे इक्वल होके ये बी4 रिटर्न करेगा। अभी मैं इसका कोड लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ ये कैसे रन करता है। बेसिकली अगर इसका कोड रहेगा, इसका कोड तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंटर्स को हेड पे मूव करना था, इसीलिए आपको वो हेड वाला ना एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, या तो आपको ट्रैवर्स करने के लिए हेड यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई और वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। ये एक लिस्ट नोड है जो मैं ए के थ्रू ट्रैवर्स करने यूज करूंगा, एक लिस्ट नोड है जो मैं बी के थ्रू ट्रैवर्स करने यूज करूंगा। एक्चुअली सिंपल चीज है, कैसे वर्क कैसे करना। फिर मेरा व्हाइल लूप का कुछ तो कंडीशन होगा। अभी के लिए चलो छोड़ो, आपको समझ ही गया होगा मेरा व्हाइल लूप का, मैंने जो ऊपर लिखा था वही सिमिलर ही होगा। मतलब जब तक दोनों इक्वल नहीं है तब तक चलते रहो। अंदर क्या करूंगा मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज इक्वल टू ए डॉट नेक्स्ट करूंगा, बी इज इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट करूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा। दोनों को कंपेयर करूंगा मतलब क्या मेरा ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट इक्वल है कि नहीं। अभी मैं दोनों को पहले कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जब ए और बी नल पहुंच रहे थे पहले वो कंपेयर हो रहे थे। बट अगर मैंने वो वाला कोड लिख दिया होता, जैसे कि इसके बाद मैं जो कोड का लाइन लिखूंगा वो देखना, अगर ए और बी इक्वल होंगे तो आप रिटर्न ए करोगे। इसके बाद मैं जो बोला था, अगर मेरा ए नल हिट किया तो मैं ए को हेड ऑफ बी में मूव करूंगा, मतलब दूसरे लिस्ट के हेड में। और अगर मेरा बी नल हिट किया तो मैं अपना बी को हेड ऑफ ए में मूव करूंगा। इसीलिए मैं पहले कंपेयर कर रहा था ए और बी को, एंड नॉट डायरेक्टली मैं ए इज इक्वल टू नल हुआ तो हेड बी पे डालो। नहीं तो जैसे ए और बी नल पे पहुंचता वो पहले इधर हेड पे यहाँ पे हेड पे डाल देता और बाद में कंपेयर करने की कोशिश करता। इसीलिए ये लाइन पहले एग्जिस्ट करता है इसके, इफ ए इक्वल टू बी रिटर्न ए। अभी यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू ए डॉट नेक्स्ट और बी इज इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट पहले ही कर रहा हूँ। तो अगर कोई लिंक लिस्ट आया जो स्टार्टिंग में ही मर्ज हो रहा है, मतलब क्या, लेट्स से दोनों का हेड ही सेम है, एक ऐसा लिंक लिस्ट दोनों का जिसका हेड ही सेम है, मतलब स्टार्टिंग में ही L1 और L2 इक्वल है, ऐसा भी एक केस हो सकता है ना। वैसे केस पे ये व्हाइल लूप एंटर ही नहीं करेगा और ये फाइनली मैं लास्ट में क्या लिखूंगा, रिटर्न जो भी मेरा ए या बी जो भी है। ये सिर्फ वही केस के लिए जहां पे आपका दोनों लिस्ट का हेड इक्वल हो, मतलब दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहा हो। बाकी हर एक केस इसके अंदर निपट जाएगा। नल वाला केस अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ये ए नल रिटर्न कर देगा। अगर दोनों इंटरसेक्ट सॉरी अगर दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा तो ए का वैल्यू लास्ट में नल होगा, बी का वैल्यू लास्ट में नल होगा एक साथ, और फिर वो नल को रिटर्न कर देगा। दोनों अगर कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वहां पे भी ये सही से वर्क कर देगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझाओ अच्छे से। अभी ये दोनों वर्क क्यों कर रहा है, आप अगर ध्यान से देखो ये दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या वन है, तो ये एक कदम पीछे है इससे। तो अभी एक पॉइंटर इधर है, ये पॉइंटर इधर है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। ये इधर गया, ये इधर गया, इसके बाद ये वाला पॉइंटर इधर गया और ये इधर चला गया। अभी भी ये एक कदम पीछे, बट ये कभी मूव होगा, मतलब ये ये कितने कदम बाद नल जाएगा, वो कितने कदम बाद नल जाएगा बेसिकली। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, कैसे समझा इसको थोड़ा बेटर में समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ बट समझ जाओ, है अंदर कुछ दोस्तों। तो वो वन वाला केस, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक से दो कदम पीछे, मतलब ये वाला पॉइंटर ये वाले पॉइंटर से दो कदम स्लो है, मतलब ये लेट एंड पे पहुंचेगा। तो बेसिकली ये दो कदम बाद एंड पे पहुंचेगा, मतलब ये वाला पॉइंटर पूरा ट्रैवर्स करेगा। ओके, ये ना, ये वाला पॉइंटर इधर गया, ये 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 इधर गया। उसके बाद ये जब नल हिट करेगा, मतलब जब ये इधर जाएगा और ये इधर जाके नल हिट करेगा, तो ये ऑलरेडी इधर होगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ भैया, वैसे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, सॉरी, मैंने ये वाला सर्कल मिस कर दिया, वही मैं देख रहा हूँ। ये जब इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये वाला सर्कल ही मिस कर दिया, मैं देखना भूल गया। ये इधर गया, हाँ ये इधर गया। उसके बाद ये नल जैसे हिट करेगा मैं इसको इधर मूव करवा रहा हूँ, मतलब ये जब इधर जाएगा ये वाला पॉइंटर इधर आएगा।
अभी आप देख सकते हो इसको दो और पॉइंट चाहिए एंड हिट करने के लिए, क्योंकि ये दो कदम पीछे था एंड हिट करने से, मतलब ये दो कदम पीछे था, तो इसको एंड हिट कर रहे हैं। एंड मतलब ये हिट करने के लिए दो और स्टेप्स लगेंगे। तो वो जैसे ही दो और स्टेप्स उसको लगेगा, मतलब वो जब इधर जाएगा तो ये पॉइंटर इधर जाएगा, सॉरी इधर जाएगा, मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर ये जैसे ही एंड हिट करेगा तो ये इधर आएगा और ये वाला पॉइंटर इधर आ जाएगा। आप देख रहे हो इसको एंड हिट करने के लिए बेसिकली ये इतना कदम पीछे, तो इसको एंड हिट करने इतना कदम और लगेगा। बेसिकली ये वाला पॉइंट ऑलरेडी एंड हिट करके इधर आया होगा और ये दो कदम पीछे होगा। फिर वो जैसे ही दो कदम ट्रैवर्स करेगा और इसके हेड के यहाँ पे आएगा, तो ये ऑलरेडी वो दो कदम ट्रैवर्स किया होगा और ये दोनों इक्वल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे होंगे और उसके बाद सेम पहले वाला एल्गोरिथम ही चलेगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझाओ, अगर नहीं समझा तो आप एक थम्स डाउन दे सकते हो, अगर समझा तो थम्स अप दे दो, क्योंकि दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों इक्वल पॉइंट से कैसे मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। नहीं समझा तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। आई होप आपको समझाओ, थोड़ा मुश्किल लगा होगा, बट द थिंग इज कि ये दो कदम पीछे था, तो ये दो कदम बाद, मतलब ये लेट पहुंचेगा एंड पे और ये पहले पहुंचेगा, इसीलिए ये पहले इसके स्टार्ट में टेलीपोर्ट होगा, मतलब ये दो कदम पहले इसके स्टार्ट में टेलीपोर्ट होगा। और ये जो है यहाँ वाला जो पॉइंटर है, ये दो कदम बाद, मतलब ये जैसे ही दो कदम ट्रैवल करेगा उसके बाद इसके स्टार्ट पे टेलीपोर्ट होगा, जिसके वजह से ये दोनों एक ही टाइम पे चालू होंगे। और उसके बाद तो सिंपल लॉजिक, उसके बाद सिंपल दोनों पॉइंटर चलते रहेंगे जब तक इक्वल नहीं है, और जैसे ही इक्वल होगा मैं वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो कितना जा रहा है, n1 प्लस n2। क्यों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस दोनों इसके थ्रू ट्रैवल्स कर रहा हूँ। बेसिकली ये दोनों पॉइंटर तो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और बेसिकली मैं कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, जब भी वर्स्ट के सिनेरियो अगर मेरा दोनों इक्वल ही नहीं हुआ, वहां पे आपको ऑफ n1 प्लस n2 आएगा। दोनों इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, पॉइंटर यहाँ था, ये यहाँ था, अभी ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये दोनों इक्वल है, नहीं, एक्चुअली ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो आपका एक ही n1 में एक ही n1 में ट्रैवल्स हो गया। यहाँ पे ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, सॉरी नल इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं बेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो लेने जाऊं, मतलब ऐसा एक नोड जो आखिर में इंटरसेक्ट हो रहा है, बेसिकली अनइवन लेंथ का ऐसा एक नोड जो आखिर में इंटरसेक्ट हो रहा है, फाइनली जाके ये यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंटर होगा, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर होगा, सॉरी। उसके बाद पॉइंटर यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, फिर ये पॉइंटर इधर आ, इधर आ, इसके बाद ये पॉइंटर वापस स्टार्ट पे टेलीपोर्ट होगा, इधर टेलीपोर्ट होगा, फिर ये पॉइंटर इधर, आई गेस ये चौथा पॉइंटर था ना, हाँ सॉरी, एक दो तीन चार, तो हाँ ये इधर होगा, मतलब पांचवें इस पे जब ये टेलीपोर्ट होगा वो इधर होगा। फिर उसके बाद ये पॉइंटर जब इधर आएगा तभी ये पॉइंटर इधर होगा। अब ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सॉरी इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 और इसका 4 है, बेसिकली ये एक ही पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे होंगे, जब ये पॉइंटर इधर होगा तभी ये इधर से स्टार्ट हो रहा होगा, और फाइनली जाके ये एंड में जाके इंटरसेक्ट होगा और ये एंड में रिटर्न करेगा, तो इसका वर्स्ट मतलब बेसिकली n1 प्लस n2 होगा। वो सिर्फ दोनों लिस्ट के लेंथ के थ्रू ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद वो और ज्यादा ट्रैवर्स नहीं करेगा, इससे पूरा और नहीं जाएगा। और आप देख सकते हो दिस वॉज वे बेटर देन दिस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे n1 कैंसिल भी हो रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ पे ओ ऑफ n1 प्लस 2 n2 था, यहाँ पे ओ ऑफ n1 प्लस n2 है बस बेसिकली। सो दिस इज स्लाइटली बेटर। अब आपको दोनों कोड समझा होगा, अभी मैं दोनों का कोड दिखाता हूँ, बस पेज कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का ऑफ ऑन होगा। अगर मैं दोनों का कोड दिखाने जाऊँ, ये एक सिंपल सम है, देखने जाए तो एक सिंपल सम है, बस वो लॉजिक याद करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको कहीं पूछेगा, ये 10ms सॉल्यूशन इज अ हैश मैप सॉल्यूशन, हैश सेट सॉल्यूशन, और हैशिंग टाइम लेता है, इसीलिए हैशिंग बहुत टाइम लेता है ऐसे तो जावा में। सो आप देख सकते हो आपके कोड, आप बेसिकली हैश सेट डिक्लेयर कर रहे हो, उसके बाद एक ट्रैवर्सल के लिए एक नोड यूज कर रहे हो, हर एक एलिमेंट को हैश सेट में ऐड कर रहे हो लिस्ट वन के, उसके बाद वही सेम ट्रैवर्सल का नोड हेड बी के अक्रॉस ट्रैवर्स करेगा और देखिएगा, अगर कंटेन करता है तो वो नोड को रिटर्न करो, नहीं तो फाइनली अगर कुछ एक भी कंटेन नहीं करता तो रिटर्न नल करो।
आई होप आपको ये हैश सेट का कोड समझाओ। अभी नेक्स्ट आपको दिखाने जाओ तो Wait, ये किसका कोड है? एक मिनट को दिखने लगा। सो इसको मैं हटाता हूँ। ये किसका कोड है? अच्छा, ये नया वाला कोड है, इसके पहले वाला मैं कोड दिखाता हूँ। तो ये कोड में आप देख सकते हो। मैं क्या कर रहा था पहले, दोनों का लेंथ निकाल रहा था गेट लेंथ यूज करके। गेट लेंथ यूज करके मैंने लेंथ निकालने के लिए गेट लेंथ फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, एक काउंटर मेंटेन करो और बेसिकली व्हाइल लूप यूज करके ट्रैवर्स करते जाओ और काउंट प्लस प्लस करो और नोड इज इक्वल टू नोड डॉट टेक्स्ट करके फाइनली ये लेंथ रिटर्न करेगा। फिर जिसका भी लेंथ ज्यादा है उसको बेसिकली इक्वल पॉइंट पे आपको स्टार्ट करवाना है, तो जिसका भी लेंथ ज्यादा है उसको आगे मूव करवाओ। सिंपल एज दैट। और उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, जब तक हेड ए इज नॉट इक्वल टू हेड बी आपको ट्रैवर्स करते रहना है। और फाइनली जैसे ये केस क्या था, जैसे मैंने बताया था, अगर आपका पहला वाला अगर आपका दोनों लिस्ट का हेड सेम होगा, दोनों लिस्ट का हेड सेम होगा तो ये वाइल लूप पहले ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको वो दोनों हेड में से कोई भी एक हेड रिटर्न कर, बेसिकली दोनों लिस्ट हेड सेम होगा और दोनों एक ही पॉइंट से चालू हो रहा है, तो ये वाइल लूप एंटर ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आके आपको डायरेक्ट हेड रिटर्न करना है, क्योंकि नल वाला तो इसके अंदर ही हो जाएगा। नल वाला ये नल वाला भी रेडी करके दे देगा पूरा। आई होप आपको दोनों समझा होगा। हेड एक्चुअली सब कुछ ही कवर करता है जो भी इक्वल है, मतलब हेड या हेड 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 भी दोनों इक्वल है तो उसमें से कोई एक रिटर्न कर दो। अभी यहाँ पे दिस इज द लेटेस्ट कोड जो मैंने अभी लेटेस्ट एल्गोरिथम बताया। आप क्या करोगे, इवन इफ ये कंडीशन नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर हेड ए नल होगा और हेड भी नल होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और यहाँ पे नल रिटर्न होगा, तो दिस डजंट मैटर। मैं लिस्ट में हेड स्टोर करूंगा, वो बस सेफ्टी के लिए हमेशा लिखता हूँ, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो कुछ अच्छी है सारे, इसीलिए मैं हमेशा हेड भी नल रहेगा तो नल रिटर्न कर दो, सेफ्टी चेक के लिए हो जाए। दोनों को हेड से दोनों हेड बेसिकली आपको हेड यूज नहीं करना ट्राइवर्सल के लिए, क्योंकि मैंने बोला था ना अगर आप नल हिट किए तो आपको दूसरे के हेड में जंप करना है, तो आपको हेड याद रखना पड़ेगा ना कहीं, इसलिए मैं हेड यूज करके ट्राइवर्स नहीं करूंगा, मैं एक दूसरा पॉइंटर यूज करके ट्राइवर्स करूंगा। तो वाइल ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ए डॉट नेक्स्ट, बी इज इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट, और अगर इफ ए इज इक्वल टू बी होगा तो रिटर्न ए करना। तो अगर लेट से नल भी आ गया होता, अगर नल आ गया होता, नल इज इक्वल टू नल, तो आप रिटर्न नल कर देते, और अगर आप कोई नोड पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वो नोड भी रिटर्न हो जाता। तो इफ ए इज इक्वल टू नल, ए इज इक्वल टू हेड ऑफ बी, और इफ बी इज इक्वल टू नल, बी इज इक्वल टू हेड ऑफ ए, बेसिकली एक दूसरे के हेड में भेज दोगे और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न है। आई होप आपको एक कोड भी समझा होगा। सो दिस वाज मेंट टू बी सिंपल प्रॉब्लम, इतना सिंपल नहीं है बट बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट नॉट बेसिकली ट्रैवर्सिंग, आपको ट्रैवर्स करते वक्त भी अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो भाई।